आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का मान कौन सा समुच्चय सही है। ठीक है, इसके लिए हमें विकल्प के तौर पर 4 सेट दिए हैं। ठीक, तो जिसमें क्रमशः हमें एन, एल, एम की मान दिए हैं। तो एन जो है हमारा यहाँ पर वह है मुख्य क्वांटम, ठीक है ना, वह हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, एल जो है वह हमारी है दिगांशी क्वांटम संख्या। ठीक, दिगांशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना, दिगांशी है ये। ठीक, और जो हमारी एम है यहाँ पर वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों को मान क्रमशः दिए हैं। तो पहले विकल्प में n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0। विकल्प 2 में दिया हमें n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1। विकल्प 3 में हमें दिया n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर +1 तथा विकल्प 4 में दिया है n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे कि हमसे पूछ रहा है क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे पहले हम क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, परमाणु क्रमांक होता है, वो 17 होता है, अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है वो 17 होगी। ठीक है ना, तो आइए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ठीक है ना, तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारा 3p5 में जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम इसमें जो 3p उपकोष है उसके लिए हम जो NLM के मान है उनको फाइंड करते हैं। तो 3p5 के लिए, ठीक है ना, तो n बराबर यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा वो 3 होगा, और जो दिगांशी क्वांटम संख्या का मान p उपकोष के लिए होता है वह हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, तो जब ये p का मान 1 हो गया तो जो m के मान होते हैं वह हमारे होते हैं -l से प्लस के l तक 0 सहित। ठीक है ना, तो अब हमारे यहाँ पर m के मान कितने हो जाएंगे, -1, 0, +1। ठीक है ना, तो ये हमारे m के 3 मान आ गए। अब इन तीनों मानों में मतलब p उपकोष में जैसे कि हम जानते हैं 3 कक्षक होते हैं, तो 3 कक्षकों को बना लेते हैं, उनके ऊपर उनकी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान लिख देते हैं प्रत्येक कक्षक की। तो हम उसके आसानी से फिर इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो पता चल जाएगा किस कक्षक के लिए कौन सी क्वांटम संख्या होगी। ठीक, तो पहला कक्षक ये हो गया, दूसरा तीसरा कक्षक ये हो गया। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड तथा पाउली नियम के अनुसार, तो हुंड कहता है कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा तथा युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश न हो जाए। और जो अपवर्जन का नियम है पाउली द्वारा दिया गया था जो, वह कहता है किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो आइए इन इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। इसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। ठीक, अयुग्मित, ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए जो m का मान है वो कितना है, +1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान होंगे वह लिख लेते हैं हम। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं। ठीक है ना, तो आइए इनके मान सभी के लिख देते हैं हम एक जगह बार में। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा n बराबर 3, l बराबर 1 तथा m का मान हमारा कितना है, +1। ठीक है ना, तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प से हमारे उत्तर से मैच करता है। तो जब हम देखते हैं कि विकल्प नंबर 1 कह रहा है n बराबर 2, l बराबर 0, ये गलत हो गया। ठीक, विकल्प 2 जो कह रहा है n बराबर 2, ये भी गलत है। विकल्प 3 हमसे कह रहा है n बराबर 3, l बराबर 1 तथा m बराबर +1।
ठीक है, तो अतः जो विकल्प नंबर 3 है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। और विकल्प 4 भी जो कह रहा है वो l बराबर 0 है, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है ना, तो अतः जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 3 होगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।